चलिए दोस्तों, वेदांत फैशन यानी मान्यवर के क्वार्टर 1 के रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर रिजल्ट हम देखें तो यहाँ पर आपको हर जगह लाल ही लाल दिखाई देगा। तो चलो देख लेते हैं। चाहे Q1 Q बेसिस हो, चाहे Y-on-Y बेसिस हो, आपको जो है कंपनी की सेल्स, एबिट इनकम, नेट प्रॉफिट, EPS हर जगह आपको गिरावट दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख सकते हो Q1 Q बेसिस में भी गिरावट है, Y-on-Y बेसिस में भी गिरावट है। तो देखिए दोस्तों, जो मुख्य मुद्दा है वो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट या मिस करने का। तो देखिए, उसके बिना हम नहीं कह सकते कि रिजल्ट कैसा है। तो चलिए पहले इसको मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू या सेल्स है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 332 करोड़, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 99 करोड़, एंड जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 158 करोड़, और जो प्रॉफिट मार्जिन या OPM है वो हो जाने चाहिए 48%। तो आइए अब रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 332 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू या सेल्स है वो बढ़कर हुई है सिर्फ 312 करोड़। यानी सेल्स की टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। अगर बात करें प्रॉफिट की, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 99 करोड़, लेकिन प्रॉफिट बढ़कर हुआ है सिर्फ 92 करोड़। यानी प्रॉफिट के टर्म में भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। बात करते हैं एबिट इनकम के टर्म में। तो अगर एबिट इनकम को देखें तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए थी 158 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो एबिट इनकम हुई है सिर्फ 148 करोड़। यानी 10 करोड़ से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो चाहे सेल्स हो, चाहे एबिट इनकम हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, हर जगह कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। अब बचा OPM। तो चलो OPM को भी देख लेते हैं। कंपनी के OPM आप देख सकते हो दोस्तों। तो चाहे Q1 Q बेसिस हो, चाहे Y-on-Y बेसिस हो, हर जगह OPM गिरे हैं। Q1 Q बेसिस पे 49% से गिरकर रह चुके हैं 48%, एंड Y-on-Y बेसिस पे 50% से गिरकर हो चुके हैं 48%। लेकिन मार्केट को पहले से ही पता था कि OPM गिरेंगे, इसलिए मार्केट ने एक्सपेक्टेशन ही ऐसी लगा रखी थी। क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो OPM हो जाने चाहिए 48%, जो कि बिल्कुल है 48%, यानी इनलाइन नंबर कहे जा सकते हैं। अगर OPM के टर्म में कहें, कंपनी ने अपने हाई OPM को बिल्कुल मेंटेन रखा है 48% के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, अगर OPM के टर्म में कहें तो इनलाइन नंबर है। बाकी हर जगह कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, चाहे सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एबिट इनकम हो। बाकी आज जो है गिरावट के साथ ही परफॉर्म किया था। अगर इसके मान्यवर के शेयर्स की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें वैसे तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, तो पहले ही गिरा हुआ है। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ 50-100 रुपये गिरता है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो बाकी रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, आप जो है थोड़ा कम वेटेज देकर ही चलें। प्रीमियम सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, जो वेडिंग वियरिंग का जो प्रीमियम सेगमेंट है, वेडिंग क्लोथिंग का जो सेगमेंट है उससे बिलोंग करती है। तो रिसेंट लिस्टेड कंपनी अभी थोड़ा सा कम वेटेज के साथ आप अभी चल सकते हैं। फिर बाद में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो अभी तो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हालांकि अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लिमिटेड वेटेज के साथ, क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। ज़्यादा पास्ट का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बात करूँ तो अभी जो है, अभी तो 1220 से ऊपर जा चुका है, लेकिन 1200 के आसपास का इसका जो है रिसेंट सपोर्ट है। तो हो सकता है कि 1200 तक चला जाए, लेकिन अगर बिल्कुल नीचे के सपोर्ट की बात करें तो वो 1100 के आसपास है। 1087, 1090 के आसपास चला गया था। तो 1100 से नीचे जाने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर किसी के पास है तो होल्ड करें, बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग ना करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा बिजनेस है। रिकवरी जरूर आएगी जैसे ही जो है रेट कट आता है या इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते ही जो है अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, लिमिटेड वेटेज के साथ जा सकते हैं। तो जिसके पास है वो पेशेंस के साथ होल्ड करे, जिसके पास नहीं है, अगर कन्विक्शन हो तो वो उस हिसाब से काम कर सकते हैं। कोई कॉल टी रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्तों।